हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स के वन शॉट ऑल ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। फिजिक्स के ऑल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। अगर आप ये क्लास को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आपको कोई भी दूसरा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मात्र ये क्लास करने से आपका फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का मात्र ये क्लास करके आपका बन जाएगा। तो ये क्लास को आपको पूरा देखना है, ठीक है, एकदम अंत तक पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं की तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इसमें आपको फिजिक्स के पूरा जितना भी फिजिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव है ना, ऑल ऑब्जेक्टिव हम पूरा ऑब्जेक्टिव को रखें एकदम। इसमें आपका फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपका फिजिक्स का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला एग्जाम में, ठीक है। आपका ये कितना एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया एग्जाम स्पेशल, सारा प्रश्न एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, ठीक है। आपका सारा क्या है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो जिसको बढ़िया सबको याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला हम नोट्स डाउनलोड करें, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक, चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का है आपका, प्रश्न संख्या 1 क्या है आपका, देखिए प्रश्न के अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस कहता है, तो अवतल दर्पण का जो आपका फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि समतल दर्पण क्या है, कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या वास्तविक होता है, या उल्टा होता है, या विसारी होता है, कि आभासी होता है, या बड़ा होता है। जो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या अवतल दर्पण का किया जाता है, या समतल, या अवतल, उत्तल, शुरू में आपका उत्तल था, उत्तल या बेलनाकार। जो आपका दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो उसका होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल का दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, माइक्रोस्कोप में, या स्लाइड व्यू मिरर में, या दाढ़ी बनाने वाले में, या कैमरा में। जो आपका उत्तल दर्पण है उसका उपयोग होता है आपका किसमें, तो साइड व्यू मिरर में, ठीक है। किसमें होता है, साइड व्यू मिरर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर जो आपका प्रश्न है, 5 नंबर लिखा है अपवर्तनांक का मात्रक होता है मीटर, सेकेंड, या कोई मात्रक नहीं, या किलोग्राम। जो अपवर्तनांक का मात्रक होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक होता है कोई मात्रक नहीं। अभी अपवर्तनांक का भी कोई भी मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न आपका है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, जल में, या कांच में, या वायु में, या निर्वात में। जो प्रकाश का चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक रहता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न आपका है कि अवतल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में जो हमेशा बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, क्या आभासी होता है, या वास्तविक, या सीधा, या छोटा। जो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक होता है, या उल्टा होता है, या अभी आभासी एवं छोटा होता है, या क्या बड़ा होता है। जो आपका है ये आभासी एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका दर्पण सूत्र आपसे पूछ रहा है। दर्पण सूत्र कौन सा है, क्या F/1/F है, 1/F बराबर 1/U बराबर 1/V। क्या ये, या 1/F बराबर 1/V बराबर प्लस 1/U, या F बराबर U प्लस V, या F बराबर UV। आपका जो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दर्पण का सूत्र जो है 1/F बराबर 1/V प्लस
1/u होगा। ठीक है, 1/u आपका ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि आवर्धन 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 का सूत्र क्या है। आपसे पूछा रहा है कि v/u या u/v या f/v या f/u। ठीक है, आवर्धन का जो आपका है सूत्र आपका क्या है, तो v/u आपका आवर्धन का सूत्र। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र का लेंस होता है, कैसा होता है। मानव नेत्र का लेंस अवतल होता है या उत्तल होता है या समतल होता है या बेलनाकार होता है। जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो आपका उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, उत्तल होता है मानव नेत्र का लेंस। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर, नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है किससे, उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से या प्रिज्म से या दर्पण से। जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसका अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए हम इसका ट्रिक बताते हैं कि निकट, जैसे आपका क्या है कि रोग से बड़ा इलाज होता है। हम सब हमेशा क्या होता है, रोग से बड़ा क्या होता है, रोग से बड़ा इलाज होता है, इलाज। ठीक है, रोग से बड़ा हमेशा इलाज होता है। तो देखिए कि निकट में कितना अक्षर है, 1 2 3। निकट में 3 अक्षर है और अवतल में देखिए 4 अक्षर है। तो निकट में तीन अक्षर है और अवतल में आपका 4 अक्षर, यानी कि रोग से बड़ा इलाज है ना होता है। ठीक है, अब देखिए दूर में आपका कितना, दूर में आपका दो रहेगा अति संख्या। और दूर दृष्टि में कौन सा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल है 1 2 3। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखना आपका। ये हरदम रोग से बड़ा आपका इलाज रहता है। रोग से बड़ा आपका क्या रहता है, इलाज रहता है। रोग से बड़ा। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है कि दूर दृष्टि दोष का सुधारा। दूर दृष्टि जो अभी बताए थे, तो दूर में देखिए क्या है, दूर में 2 अक्षर है, यानी कि इसका जो अति है आंसर क्या होगा, 3 होगा। 3 अक्षर का रहेगा। तो 3 अक्षर का कौन सा, उत्तल। उत्तल 3 रहता है ना, तो इसका आंसर हो गया उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आपका एग्जाम में जितना भी एग्जाम में छपने वाला सारे प्रश्न यहीं से रहने वाला है। ठीक है, इसके पढ़ने ये पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, क्या परावर्तन के कारण बनता है या अपवर्तन के कारण बनता है या विवर्तन के कारण ही बनता है या अपवर्तन एवं परिवर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है आपका किसके कारण बनता, अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जो लाल रंग का विचलन है सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य कम होता है या तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, चाल अधिक होता है या चाल कम होता है। जो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जो लाल रंग का है तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है किसके कारण देता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तन, तो बताइए जो प्रकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है, जो प्रकाश का नीला दिखाई देना आपका ये प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, प्रकीर्णन के कारण की वजह से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, क्यों क्यों। जो सूर्य जब भी देखिएगा, जब सूर्यास्त होगा उस समय आपको सूर्य किस कलर का देखा, तो उस समय आपको सूर्य जो है वो आपको लाल दिखेगा। ठीक है, किस कलर का दिखेगा, पूरा एकदम लाल लाल लाल, एकदम जैसे लगेगा कि ये खून है, इसी तरह एकदम पूरा लाल टूटू दिखेगा ना। तो किसके कारण दिखता है बताइए, वो जो है आपका वो दिखता है आपका प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है,
19 नंबर जो प्रश्न है वो आपका विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 20 नंबर प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? या एम्पियर होगा, क्या वोल्ट होगा, या ओम होगा, या वाट होगा? तो बताइए। तो विभवांतर का जो आपका एसआई मात्रक है वो होगा आपका वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताइए आपका 20 में से कितना सही हुआ? 20 में से कितना सही है? एकदम कमेंट में जल्दी बताइए कि 20 में कितना सही कर पाए। ठीक है, 20 में आप अगर 18 प्लस सही किए होंगे तो तब तो आपका ठीक है, बढ़िया चल रहा है आप। अगर आप 18 से नीचे है तो फिर आपका दिक्कत है। ठीक है, तो पढ़िए एकदम, पढ़ने ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। जल्दी बताइए कि आप 20 में से कितना सही कर पाए। ठीक है, कमेंट में स्पीड में बताइए जल्दी जल्दी एकदम कि कितना सही कर पाए 20 में। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका है ओम का नियम कौन सा है? ये V बराबर आई आर, या I बराबर वी आर, R बराबर वी आई, या V बराबर आई बटे आर। V बराबर आई बटे आर कौन सा है? बताइए जल्दी, ओम का नियम कौन सा है? ओम का जो नियम आपका, ओम का नियम कौन सा है? जल्दी बताइए। ओम का नियम आपका है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भी बराबर आई आर आपका ओम का नियम है। भी बराबर आई आर आपका ओम का नियम है। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है आपका कि विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका पूछ रहा है, क्या वोल्ट है, या एम्पियर, या ओम, या क्या है वाट? तो बताइए विद्युत क्या है? तो आपका जो कथी आपका कितना नंबर प्रश्न था? 22 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी ओम। विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हुआ? विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न है 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट बराबर क्या? 100 वाट होता है, या 500 वाट होता है, या 1000 वाट होता है, या 15 वाट होता है, 1500 वाट? बताइए 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका विद्युतीय शक्ति शक्ति का सूत्र। विद्युतीय शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर वी आई, या P बराबर आई आर, या P बराबर वी बटे आर, या P बराबर आई बटे आर? बताइए क्या है विद्युतीय शक्ति का सूत्र? आपसे पूछ रहा है विद्युतीय शक्ति का सूत्र आपका क्या है? P बराबर वी आई। P बराबर वी आई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है किससे? जनित्र से, या मोटर से, या ट्रांसफार्मर से, या हीटर से? जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो किससे संबंधित है? आपसे पूछ रहा है, तो बताइए उसका जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है किससे संबंधित है? वो है आपका मोटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपका है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? मोटर से, जनित्र से, बल से, ऊर्जा से? तो बताइए जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है जनित्र से, यानी कि जनरेटर जैसे बोलते हैं गाँव में, जनित्र। ठीक है, जनित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपका क्या है? मोटर विद्युत का सिद्धांत किसने दिया? और मोटर विद्युत का सिद्धांत कौन सा है? या ओम का नियम, या फ्राडे का नियम, या चुंबकीय प्रभाव, या उष्मा? जो आपका 27 नंबर प्रश्न उसका सही है चुंबकीय प्रभाव। मोटर जो विद्युत का सिद्धांत है किस पर काम करता है? वो तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा क्या है? और नवीकरणीय है, या नवीकरणीय है, सीमित है, या प्रदूषणकारी? सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा जो आपका है, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो चीज़ दोबारा हमें मिल सके उसे नवीकरणीय कहते हैं। यानी जो चीज़ दोबारा बन सके, दोबारा उग सके, उसे नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा डेली उगता है नहीं है तो उसे नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। और वो नवीकरणीय कैसे? जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा ना मिले उसे वो नवीकरणीय कहते हैं। जैसे हो गया आपका कोयला। ठीक है, जैसे आपका कोयला सब हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब एक बार अगर खत्म हो जाए तो फिर दोबारा होगा ना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर आपका कितना है? 29 नंबर प्रश्न आपका है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CO2, O2, H2, H2, CH4, CH4,
या आपका N2। बताइए बायो बायोगैस का मुख्य घटक आपसे पूछ रहे हैं। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है आपका क्या है, तो वो आपका है CH4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगी। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, कोयला क्या है, आपसे पूछ रहा है कोयला क्या है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, अक्षय है या जैव ऊर्जा है। अभी तो हम बताए तो कि कोयला क्या है, कोयला एक नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न में आपका है ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है, अनुप्रस्थीय है, अनुदैर्घ्य है या प्रकाश है या विद्युत है। जो ध्वनि तरंग है आपका क्या है, विद्युतीय है। ठीक है, सॉरी ये आपका क्या है 31 नंबर प्रश्न का आपका लाइन अनुदैर्घ्य। जो ध्वनि तरंग है वो आपका अनुदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि ध्वनि का तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि का जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, चाल पर, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर, आवृत्ति पर। जो ध्वनि का आपका तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, वो आपका निर्भर करती है किस पर, आपका आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए बताइए तो ध्वनि का आकृति मात्रक, ध्वनि का आकृति मात्रक क्या है, मीटर, हर्ट्ज या सेकेंड या डेसिबल। ठीक है, अब बताइए। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्ट्ज आपका एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए 34 नंबर प्रश्न बताइए। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में या दाढ़ी बनाने वाले मिरर में या सड़क पर या संकेत देने में। ठीक है, जो अवतल दर्पण का जल्दी बताइए, कमेंट में एकदम जल्दी लिखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, एकदम स्पीड में। ठीक है, इसमें स्पीड में लिखिए। तो आपका जो अवतल दर्पण का उपयोग है वो किस में किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग आपका किया जाता है दाढ़ी बनाने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न आपका अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या शून्य होता है या अनंत होता है। तो बताइए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है, फोकस होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है कैसा, सदैव 1 से अधिक या सदैव 1 से कम या शून्य या अनंत। ठीक है, जो आपका है उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन आपका सदैव 1 से कम होता है। किससे कम होता है, आपका सदैव 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए है कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, वास्तविक, सॉरी केवल वास्तविक या केवल आभासी या वास्तविक आभासी दोनों या केवल सीधा। तो बताइए 37 नंबर का प्रश्न क्या, 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 37 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो वास्तविक एवं आभासी दोनों, जो आपका उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक आभासी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर प्रश्न आपका है, 38 नंबर प्रश्न कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा या वास्तविक सीधा या आभासी उल्टा। ठीक है, आपको जब फोकस ध्रुव के बीच आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो 38 नंबर का प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आभासी और सीधा। अब जब कि ध्रुव के बीचों बीच रखेंगे अति को तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस का आवर्धन कैसा होता है, ये हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से अधिक या 1 से कम या अधिक दोनों, हमेशा एक। ठीक है, तो बताइए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी कमेंट करिए एकदम स्पीड में। 39 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट स्पीड एकदम प्लीज स्पीड कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है 1 से कम या एक अधिक दोनों। ठीक है, 1 से कम या अधिक दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 40 नंबर प्रश्न देखिए। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है या उल्टा होता है, आभासी एवं छोटा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, जो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है,
वो तो आपका आभासी एवं छोटा, ठीक है, आभासी और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताइए आप 40 में कितना सही कर पाए, ठीक है, जल्दी बताइए एकदम। 40 बटा आपका कितना हुआ, 40 में कितना सही कर पाएंगे, एकदम स्पीड में बताइए कि आपका 40 में से कितना सही हो पाया, ठीक है, एकदम जल्दी कमेंट करिए स्पीड में, ठीक है। तो चलिए अब 41 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की और बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 आपका, प्रश्न नंबर 41 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 41 है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, जूल या वाट। लेंस का क्षमता का जो मीटर है, लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस का क्षमता का मात्रक आपका क्या है, डायोप्टर क्या है, डायोप्टर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, या 1 मीटर होता है, या 1 मीटर इनवर्स होता है, 1 मीटर सेकेंड इनवर्स होता है, या वाट, 1 वाट होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 1 मीटर बराबर जो आपका है ना वो क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर इनवर्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, या दोनों में, या किसी में नहीं। जो उत्तल लेंस का आपको उपयोग किया जाता है उसमें किस में किया जाता है, तो उसको आपको किया जाता है किस में, दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, 44 नंबर प्रश्न आपका है, मानव नेत्र की दृष्टि दूर दृष्टि होती है कितना, जो मानव नेत्र का दृष्टि दूर दृष्टि है वो कितना होती है, तो मानव नेत्र का दूर दृष्टि आपका होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए 45वां प्रश्न देखिए, मोतियाबिंद रोग होता है, मोतियाबिंद जो रोग है कैसे होता है, किस में होता है, रेटिना में, रेटिना से, या कॉर्निया से, या लेंस के धुंधला होने से, या पुतली से। जो मोतियाबिंद रोग होता है वो किसके कारण होता है आपका, तो मोतियाबिंद जो रोग है आपका वो होता है किसके कारण, तो अति लेंस के धुंधला हो जाने के कारण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लेंस के धुंधला होने से आपका मोतियाबिंद रोग होता है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, 46 नंबर आपका प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है कौन, रेटिना, पुतली, लेंस, या आइरिस। आपका जो लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश है उसका मात्रा नियंत्रित कौन करता है, तो उसका मात्रा नियंत्रित करता है आपका कौन, आइरिस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आइरिस उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न आपका है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति की क्या दिखाई नहीं देता है, कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु, पास की वस्तु, दोनों, कुछ नहीं। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को हमेशा पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई नहीं देता व्यक्ति को, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की दृष्टि, अति दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए 48वां प्रश्न को दिखता है, 48वां प्रश्न आपका ही है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई दे, पास की वस्तु, दूर की वस्तु, दोनों, या कुछ नहीं। तो अभी तो हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को किसके कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की, ठीक है, इसमें उल्टा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 49वां प्रश्न देखिए, 49वां प्रश्न का, श्वेत प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है लाल रंग से, या पीला, या हरा, या बैंगनी। जो श्वेत प्रकाश है उसका श्वेत प्रकाश का विचलन सर्वाधिक किस में होता है, किससे होता है, जो आपका श्वेत प्रकाश है उसका सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी कलर से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम टिक लगा रहे हैं महत्वपूर्ण, इसको आप बढ़िया से एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न आपका है, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है, तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है, न कहता है कि सतरंगा अवलो गम, हम नहीं कही चाहिए कि सतरंगा अवलो सतरंगा अवलो रे, सतरंगा अवलो रे, ऐसे नहीं कहता है, तो उसी को इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। उसमें कितना रंग रहता है, तो 7 रंग रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए 50 में कितना आप सही कर पाए, कि 50 में आपका कितना सही हुआ है, जल्दी कमेंट करिए कि हम सर 50 में इतना सही कर पाए। अगर 50 में आप 45 प्लस सही किए हैं तब तो आप ठीक चल रहे हैं, और नहीं किए हैं उससे नीचा है तो बाबू आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत को बढ़ाइए, मेहनत एकदम करिए, ठीक है।
बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप 450 लाना चाहते हैं, 450 आपका सपना है या 400 प्लस सपना है आपका, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम आपको 8 से कम से कम कितना, कम से कम आपको 8 से 12 घंटा ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप 400 से 450 तक ला सकते हैं या टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 51 आपका, प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन सर्वाधिक किस में होता है? तो यह लाल प्रकाश का या पीले प्रकाश का या नीले प्रकाश का या बैंगनी प्रकाश का। जो प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है वो किसका होता है? जो प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है वो आपका होता है किसका? तो आपका बैंगनी प्रकाश का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बैंगनी बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपका है, विद्युतीय परिपथ में धारा मापी जाती है किससे? वोल्टमीटर से, ओममीटर से, सॉरी अमीटर से, या गैल्वेनोमीटर से, या बैटरी से, ठीक है। विद्युतीय परिपथ में धारा किससे मापा जाता है? तो उसमें धारा मापा जाता है अमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न में आपका है, वोल्ट मीटर में जोड़ा जाता है क्या? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, या किसी भी प्रकार या खुले में, ठीक है। जो आपका वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है वो किस में जोड़ा, वो आपका जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए 54 नंबर प्रश्न आपका है, अमीटर जोड़ा जाता है किस में? अमीटर समांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, या खुले में, या कहीं नहीं। तो समांतर आपका अमीटर है, अमीटर आपका किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपका है, यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा बढ़ेगी या घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य होगी, ठीक है। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होगा? जो आपका प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो धारा आपका क्या होगा? घटेगी। धारा क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला बल्ब 110 वोल्ट पर नहीं जलेगा, या तेज जलेगा, या कम प्रकाश देगा, ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अगर 220 वोल्ट पर कोई बल्ब कार्य कर रहा है, ठीक है। 220 वोल्ट पर कोई बल्ब कार्य कर रहा है तो 110 वोल्ट पर क्या होगा? 110 वोल्ट पर क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है 110 वोल्ट पर क्या होगा? तो 110 वोल्ट पर आपका कम प्रकाश देगा। क्या होगा? कम प्रकाश देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपका है, विद्युतीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? जूल है, या किलोवाट घंटा है, वाट है, या वोल्ट है, ठीक है। विद्युतीय ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आपसे पूछ रहा है। विद्युतीय ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 59 नंबर प्रश्न, सॉरी 58 नंबर प्रश्न आपका है कि 1 यूनिट विद्युतीय ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1000 जूल, 1000 जूल होता है, या 3600 जूल बराबर, या 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या 10 पावर 6 जूल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि, आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 1 यूनिट विद्युतीय ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट विद्युतीय ऊर्जा बराबर आपका होता है, 1 यूनिट विद्युतीय ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है? तो आपका होता है 6 इंटू, सॉरी 3 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि विद्युतीय धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। विद्युतीय धारा प्रवाही होने पर चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र, या ताप। आपसे पूछ रहा है कि विद्युतीय धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युतीय जब धारा प्रवाहित होता है तो चालक के चारों ओर आपका क्या उत्पन्न होता है? चालक के चारों ओर जो आपका उत्पन्न होता है वो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। 60 नंबर प्रश्न आपका है, सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, जो सीधी होती है, या वृत्ताकार होता है, या अंडाकार होता है, या अति अनियमित होता है। तो बताइए कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? मान लीजिए कोई भी चालक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र
कैसा है, तो वो कैसा होता है, तो हमेशा होता है वृत्ताकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए। 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत क्या है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण या ताप। ठीक है, विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत आपसे पूछ रहा है। विद्युतीय जनित्र का सिद्धांत आपका है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी आपका विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या लकड़ी। ऊर्जा का सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गोबर गैस का संयंत्र प्राप्त होता है किससे? एलपीजी से या सीएनजी से या बायोगैस से या हाइड्रोजन से। जो गोबर गैस का संयंत्र है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है आपका बायोगैस से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, बायोगैस से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपका, ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है? केवल ठोस में या केवल द्रव में या केवल गैस में या सभी में? जो ध्वनि का परावर्तन है वो कैसा होता है? ध्वनि का परावर्तन आपका है, ध्वनि का परावर्तन आपका सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सभी में होता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए। 65 नंबर प्रश्न पढ़िए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होता है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होता है 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपका जो दूरी होता है वो आपका होता है 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपका है कि जैव अपघटनीय अपशिष्ट है, प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, सब्जी के छिलके। ठीक है, जैव अपघटनीय जो आपका अपशिष्ट है, जैव अपघटनीय आपका अपशिष्ट क्या है? सब्जी के छिलके, सब्जी के छिलके। आपसे कभी कदार यहाँ केक भी बोल जाता है, केक भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? सब्जी का छिलका होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न आपका है कि 67 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी, अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी कहलाती है वक्रता, त्रिज्या, आवर्धन, फोकस दूरी, अपवर्तनांक। ठीक है, बताइए अवतल दर्पण में ध्रुव की फोकस की दूरी क्या कहलाती है? तो अवतल दर्पण में ध्रुव की फोकस की दूरी कहलाती है आपकी फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न आपका है, वक्रता, त्रिज्या यानी कि आर और फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है? क्या आर बराबर एफ है, या एफ आर बराबर 2 एफ है, या आर बराबर 2 आर है, या आर बराबर एफ बटे 2 है? अब बताइए इसका संबंध क्या है? इसमें संबंध आपका है आर बराबर क्या है? आर बराबर 2 एफ, आर बराबर 2 एफ वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, आर बराबर 2 एफ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 69 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न आपका है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु से आधी, वस्तु से दोगुनी, वस्तु के बराबर या शून्य। ठीक है, तो बताइए कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के बराबर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए 70 नंबर प्रश्न आपका है। 70 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक व बड़ा होता है, वास्तविक व छोटा होता है, आभासी वह छोटा होता है, आभासी वह बड़ा होता है। जो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है आपका, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी एवं छोटा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? आभासी एवं छोटा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर, आभासी और छोटा होता है। ठीक है, तो बताइए आपका 70 में से कितना सही हुआ? 70 में से कितना सही हुआ? एकदम कमेंट में जल्दी बताइए कि आपका 70 में से आप कितना सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए 71 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम। 71 नंबर प्रश्न आपका है, 71 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए 71 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है कैसी? उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य या अनंत। जो आपका उत्तल दर्पण है, तो उत्तल लेंस है, उसमें फोकस दूरी कैसी है? तो उसमें फोकस दूरी आपका होती है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम। 72 नंबर प्रश्न आपका है। तो 72 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी है। अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है आपसे, क्या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या अनंत होता है। जो आपका अवतल लेंस का क्षमता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 73 नंबर प्रश्न को देखिए। 73 नंबर प्रश्न आपका है, मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता घटने को क्या कहते हैं। दृष्टि दूरी, दृष्टि दूरी, दृष्टि दोष, नेत्र शक्ति, नेत्र रोग। ठीक है, मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता घटने को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि नेत्र दोष, दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम। 74 नंबर प्रश्न आपका है कि रोगों का क्रम विव गुरु विव योग में पहला रंग। तो आपका 74 नंबर का राइट आंसर आपका बैगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखिए। 75 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश का विचलन किससे होता है। जो श्वेत प्रकाश है, यानी कि जिसे उजला प्रकाश कहते हैं, उजला प्रकाश, उजला, श्वेत माना उजला होता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का विचलन किससे होता है। जो श्वेत प्रकाश है उसका विचलन आपका होता है प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रिज्म आपका किस तरह का होता है, इस तरह का प्रिज्म होता है, इसमें श्वेत प्रकाश आता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, आपका कितने रंगों में, वो 7 रंगों में आपका विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तो कितने रंगों में, वो 7 रंगों में आपका विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए तो प्रिज्म किससे कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर आपका 76 है। 76 नंबर प्रश्न है, सूर्य को सीधा देखने से क्या नुकसान होता है। कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को या पुतली को। जब हम सूर्य को एकदम डायरेक्ट देख लेते हैं उससे हमें हमारे आंखों में किसको नुकसान होता है। ठीक है, सूर्य को सीधा देखने से हमारे आँख के रेटिना को नुकसान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 77 नंबर प्रश्न दिया। 77 नंबर प्रश्न का विद्युतीय धारा प्रवाहित होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से या आयन से। जो विद्युतीय धारा है वो किससे प्रवाहित होता है। विद्युतीय धारा जो आपका प्रवाहित होता है वो किससे होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न को देख लिया। 78 नंबर प्रश्न आपका है कि धातुओं में विद्युतीय चालन होता है आयन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। जो धातु में विद्युत का चालन कैसे होता है, विद्युत का चालन जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 79 नंबर प्रश्न आपका है, समांतर योजना में विभवांतर होता है अलग अलग होता है या शून्य होता है, क्या होता है, या शून्य होता है या समान होता है या अनंत होता है। ठीक है, आपका जो 79 नंबर प्रश्न है उसका आपका आंसर क्या है, उसका आंसर आपका सामान्य है। क्या, समान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए। 80 नंबर प्रश्न आपका है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा होती है अलग अलग, समान, शून्य, अनंत। बताइए कि श्रेणी क्रम में संयोजन धारा कैसी होती है, कि धारा कैसी होती है, वो जो श्रेणी क्रम में वो आपका क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में आपका क्या होता है, समान, एकदम समान होता है। ठीक है, सब बराबर रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न का है कि हीटर का तार बना होता है किससे। हीटर का तार तांबा से बना होता है, एल्युमिनियम से, नाइक्रोम से या चांदी से। हीटर का जो तार है आपका वो नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम जो इस तरह का आपका ऐसे ऐसे मीठा मीठा रहेगा, मीठा मीठा इस तरह का आप देखेंगे ना कि नाइक्रोम इसी को कहते हैं, इसी नाइक्रोम का तार रहता है। इसी तरह अगर आप हीटर को देखेंगे तो हीटर के बीच में आपका इस तरह का इससे मीठा मीठा तार रहता है, इसी को नहीं, इसमें जब आपका धारा जाएगा, करंट जाएगा तो ये एकदम पूरा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न जो आपका है, विद्युतीय फ्यूज का कार्य, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है, धारा बढ़ाना, धारा घटाना, परिपथ तोड़ना, ऊर्जा बढ़ाना। ठीक है, तो 82 नंबर का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो परिपथ तोड़ना होगा, परिपथ तोड़ना। ठीक है, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या है, परिपथ को तोड़ना। ठीक है, विद्युत फ्यूज का कार्य आपका है परिपथ को तोड़ना। तो चलिए
आपका अगला प्रश्न देखते हैं कितना 83 नंबर प्रश्न को देखिए। 83 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि विद्युतीय चुंबकीय बनाया जाता है स्टील से, तांबा से, लोहे से, एल्युमिनियम से। तो बताते विद्युतीय चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है, वो आपका बनाया जाता है किससे, लोहा से। ठीक है, विद्युतीय चुंबक लोहा से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न छोड़िए, 84 नंबर प्रश्न आपका स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, लोहा से, स्टील से, तांबा से, नाइक्रोम से। जो आपका स्थायी चुंबक है वो आपका किससे बना है, वो आपका स्टील से बनाया जाता है। किससे, आपका स्टील से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, स्टील से बनाया जाता है आपका अस्थायी चुंबक। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न को आपको देख लेते हैं। 85 नंबर प्रश्न क्या है, तो विद्युतीय चुंबक की शक्ति निर्भर करती है तार की लंबाई पर, धारा की मात्रा पर, तार की मोटाई पर, सभी। ठीक है, जो विद्युतीय चुंबक की शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है, वो विद्युतीय शक्ति उसके सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि तार की लंबाई पर भी निर्भर करती है, तार की मात्रा पर भी, तार की मोटाई पर भी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर। चलिए 86 नंबर प्रश्न में देखते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कार्य करता है डीसी पर या डीसी पर या एसी पर या दोनों पर या किसी पर नहीं। जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा किस पर कार्य करता है, वो हमेशा एसी पर, एसी पर। ठीक है, एसी पर। ऑप्शन नंबर ए। एसी मतलब हो सुतने वाला एसी ना बाबू, एसी वाला मतलब हो ना, एसी करेंट, करेंट और सुतने वाला एसी आप मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 87 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 87 पेट्रोलियम क्या है, अक्षय है या नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है या जैव है। जो पेट्रोलियम है आपका वो क्या है, वो अनवीकरणीय संपत्ति आपका क्या है, वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए। पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है, जल है, सूर्य है, हवा है या कोयला है। जो पवन ऊर्जा का स्रोत है तो हवा है। आप समझिए पवन मतलब क्या होता है, पवन मतलब हवा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। आप पवन चक्की कहीं ना कहीं आप तो देखे ही होगा कि पवन चक्की आपका इस तरह का रहता है और यहाँ पर ही आपका पंखा, बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, वो है ना घूमते रहता है, वो क्या आपका घूमते रहता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पवन चक्की। ठीक है, तो चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखिए। 89 नंबर प्रश्न आपका ताप विद्युतीय गृह में उपयोग होता है। ताप विद्युतीय गृह में उपयोग क्या होता है, जल, कोयला, पवन, सौर। जो ताप विद्युतीय गृह है उसमें क्या उपयोग होता है, उसमें उपयोग होता है आपका क्या, उसमें उपयोग होता है आपका कोयला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, कोयला उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखिए। 90 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस पे होता है, गैस में, द्रव में, ठोस में, गति निर्वात में। जो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। किसमें, ठोस में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 91 नंबर यानी कि 91 नंबर प्रश्न आपका है। 91 नंबर प्रश्न पर आगे हम लोग। तो 91 नंबर प्रश्न आपका ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, क्यों, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है, तो ऊर्जा नहीं होती, मध्यम नहीं होता, दाब नहीं होता, कंपन नहीं होता है। जो ध्वनि है निर्वात में नहीं चलने का क्या कारण है, उसका नहीं चलने का कारण क्या है कि माध्यम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 92 नंबर प्रश्न आपका, 92 नंबर प्रश्न है, अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, भारी, मध्यम, तीव्र, तीखी। जो अधिक आवृत्ति की ध्वनि है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है तीखी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 93 नंबर, जल संरक्षण का तरीका क्या है, जल संरक्षण का तरीका क्या है, जल व्यर्थ बहाना, वर्षा जल संचना, अधिक उपयोग, प्रदूषण। तो आपका जल संरक्षण का अच्छा नियम क्या है, तो वर्षा जल को संचयन, संचयन मतलब बचाना। ठीक है, संचयन मतलब क्या होता है आपका, संचय मतलब बचाना होता है, वर्षा जल को बचा के एकदम बढ़िया से जोक के रखना। ठीक है, गाँव घर के भाषा में जोग, जोग के समझे, जोग को रखना उसी। ठीक है, संचयन उसी को कहते हैं। चलिए 94 नंबर प्रश्न आपका कि वन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि लकड़ी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वर्षा के लिए, सभी के लिए। तो वन संरक्षण आवश्यक है सभी के लिए। ठीक है, अगर जंगल रहेगा तो क्या होगा, लकड़ी भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, वर्षा भी होगा। ठीक है, तो इसलिए वन संरक्षण हमें जरूरी है इन सभी के लिए। इन सभी के लिए क्या है, वन संरक्षण हमें जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश प्रकाश वर्ष मापन मापता है, प्रकाश वर्ष मापता है किससे? समय से, द्रव्यमान से, दूरी से, चाल से। जो प्रकाश वर्ष है वो किससे मापता है? वो मापता है किससे? वो मापता है आपका दूरी से। किससे? दूरी से। दूरी बराबर सूत्र आपका चाल बराबर होता है, दूरी बराबर, ठीक, दूरी से मापता है। 96 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का सही मात्रक बताइए। ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो वाट होता है, जूल, वोल्ट या एम्पियर। जल्दी बताइए ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का सही मात्रक आपका जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है, वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिए, यानी 97 नंबर प्रश्न आपका है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की एफ होती है 2f, f/2 या 4f। तो बताइए दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है? वक्रतन दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका क्या है? तो 2f, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका है 2f, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। इसका जो आपका 98 नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। 99 नंबर प्रश्न देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन होता है, समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? 0, 1, 2 या -1, ठीक है। बताइए समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण में आवर्धन आपका होता है 1, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए 100 नंबर प्रश्न नंबर 100, ठीक है, यानी कि 100, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न क्या 100 क्या है कि 100 सॉरी अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो सी पर, एफ पर, अनंत पर, ध्रुव पर। जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो बताइए आपका 100 में से कितना सही कर पाए? बताइए 100 में कितना सही कर पाए? अगर आप 95 प्लस सही किए हैं तो बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया से तैयारी आपका है, बढ़िया तैयारी चल रहा है, और इसी तरह मेहनत करते रहिए। अगर आपका 95 से अगर कम है, 95 से अगर कम है तो भाई आपको मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्त, एकदम दबा के मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होला, इसलिए मेहनत करिए। मेहनत क्या का आपका मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत करना, मेहनत लिखा गया सॉरी, तो आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो इसलिए मेहनत करना है। चलिए तो अगला नंबर 101 नंबर प्रश्न आपका कितना प्रश्न है हम बता देते हैं। आपका इस पूरे में हम 170 प्रश्न रखे हैं। कितना? 170 प्रश्न। मात्र हम 170 प्रश्न आप पढ़िए और पूरा पूरा फिजिक्स को करता एकदम मुट्ठी में रख लीजिए। आपका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला। अगर आप कहेंगे कि सर कि नॉमरिकल, जितने फिजिक्स के नॉमरिकल उसको भी करवा दीजिए, तो हम नॉमरिकल क्लास को भी ला देंगे, ठीक है। तो चलिए कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि सर कि नॉमरिकल क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कमेंट में, अगर नॉमरिकल क्वेश्चन चाहते हैं आप लोग तो, ठीक है। 101 नंबर प्रश्न आपका है। 101 नंबर प्रश्न क्या है? चलिए 101 नंबर प्रश्न आपका है, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपसे क्या फोकस पर बनता है, या 2f पर बनता है, या अनंत पर बनता है, या लेंस पर? तो बताइए उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो आपका उत्तल लेंस में अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे वो आपका प्रतिबिंब किस पर बनेगा? अनंत पर, अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 102 नंबर प्रश्न आपका है। प्रश्न संख्या 102 है कि आँख की पुतली का आकार नियंत्रित करता है कौन? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। जो आपका आँख की पुतली है उसको, उसका आकार कौन नियंत्रित करता है? तो उसका आकार जो है वो आपका आइरिस नियंत्रित करता है, आइरिस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 103 नंबर प्रश्न है कि वर्ण विकरण में सबसे कम विचलन होता है? बैंगनी का, नीला का, हरा का, लाल का। वर्ण विकरण में सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन जो होता है वो आपका लाल का होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल। विचलन आपसे पूछा तो सबसे कम लाल, स्टोरी देखिए देख लीजिए, एकदम ट्रिक बताए। अगर आपसे विचलन पूछ रहा है तो विचलन अगर विचलन कम पूछ रहा है तो आपका विचलन क्या होगा? देखिए विचलन पूछ रहा है तो विचलन आपका लाल होगा, विचलन आपका लाल होगा। अगर तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य, तो उसका आंसर लाल होगा, ठीक है।
ठीक है। तरंग कम विचलन अगर कम पूछ रहा है तो लाल, तरंग दैर्घ्य अधिक सबसे अधिक पूछ रहा है तो लाल, लाल का ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? बताइए, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? लाल भी हो सकता था, काला भी हो सकता था, ब्लू भी हो सकता है, तो नीला ही क्यों है? उसका कारण क्या है? ठीक है। तो देखिए, आकाश का नीला होने का कारण क्या है? परावर्तन है या अपवर्तन है या प्रकीर्णन है या विवर्तन है। जो आकाश का रंग नीला है वो किसके कारण है? तो वो जो है आपका प्रकीर्णन के कारण है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, समांतर संयोजन का उपयोग घरों में किया जाता है, क्यों? धारा समान रहती है, विभवांतर समान रहता है, प्रतिरोध कम होता है, ऊर्जा बचती है। ठीक है। तो बताइए, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी कि विभवांतर समान रहती है। ठीक है, विभवांतर समान रहती है, इसलिए समांतर संयोजन का उपयोग होता है घरों में। ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपका, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, शून्य होता है? बताइए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? प्रतिरोध का जो आपका मान है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखिए। 107 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्युतीय स्थिति, विद्युतीय स्त्री का कार्य सिद्धांत क्या है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्म प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। ठीक है। तो विद्युतीय स्त्री का कार्य सिद्धांत क्या है? विद्युतीय स्त्री का कार्य सिद्धांत आपका क्या है? ऊष्म प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है। चलिए 108 नंबर प्रश्न देखिए। 108 नंबर प्रश्न है, अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है तांबा का, चांदी का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का? अधिक प्रतिरोध वाला जो तार है वो किसका होता है? वो आपका होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए 109 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय शक्ति का सही मात्रक आपसे पूछ रहे हैं। तो विद्युतीय शक्ति का सही मात्रक पहले भी हम पढ़े थे, क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है। तो विद्युतीय शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 110 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? वोल्ट है, टेस्ला है, एम्पियर है, ओम है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है टेस्ला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 111 नंबर प्रश्न आपका है कि करंट वहन करने वाला तार के आसपास खींची चुंबकीय सुई स्थिर रहती है, विचलन होती है, टूट जाती है, गर्म होती है? तो बताइए क्या होती है? तो 111 नंबर का आपका विचलन करती है। ठीक है। करंट वहन करने वाला तार के आसपास खींची हुई चुंबकीय सुई क्या होता है? विचलन करती है, विचलन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम संबंधित किससे? मोटर से, जनित्र से, ट्रांसफार्मर से, हीटर से? पहले हम ये प्रश्न को कर चुके हैं। तो दायां हाथ का जो है वो जनित्र से, किससे? जनित्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। तो चलिए 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है एसी बढ़ाने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। हम पहले ही क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है। चलिए 14 नंबर, गोबर गैस क्या है? ठोस, द्रव, गैसीय, प्लाज्मा? जो गोबर गैस है वो आपका क्या है? तो गोबर गैस का आपका गैसीय है। गोबर गैस आपका गैसीय। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। ये 15 नंबर प्रश्न देखिए। 115 नंबर प्रश्न है आपका, जैव ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, न्यूनतम अति यूरेनियम जो आपका जैव ऊर्जा का स्रोत है। जैव ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है? जैव ऊर्जा का स्रोत का लकड़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है। देखिए 200 नंबर नहीं होता है, 116 होता है, 116। ठीक है, मिस्टेक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक विखंडन से, दहन से, अपघटन से? तो आपका नाभिकीय विखंडन से होता है, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संरचना होती है माध्यम के बिना, निवार्त के बिना, माध्यम द्वारा, प्रकाश की तरह। ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का जो संरचन वो कैसा होता है? वो होता है आपका कैसे? वो आपका होता है माध्यम द्वारा। किसके द्वारा? माध्यम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखिए। 117 नंबर प्रश्न है आपका,
डेसिबल किसका मात्रक है? जो डेसिबल है वो आवृत्ति का या ध्वनि की तीव्रता, चाल, ऊर्जा किसकी है? तो डेसिबल जो आपका है वो किसका, वो उसका ध्वनि का तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर 3 बी आपका राइट आंसर, ध्वनि का तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो चलिए 118 नंबर प्रश्न है कि श्रव्य ध्वनि की आकृति सीमा है 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से 200 हर्ट्ज, 200 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 से 40,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, 119 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अजैव अवघटनीय अपशिष्ट क्या है? कागज, पत्ते, प्लास्टिक, गोबर। बताइए, अजैव अवघटनीय अपशिष्ट क्या है? ओजैन अवघटनीय अपशिष्ट आपका क्या है? तो प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न आपका है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, वन, खेती। जो आपका जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण का औद्योगिक अपशिष्ट। जो भी यानी कि औद्योगिक यानी फैक्ट्री से, जो भी फैक्ट्री से कचरा उचरा निकलता है वो सारा आपका कचरा कहाँ जाता है? आपका सारा कचरा एक जैसे नदी में बहा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए औद्योगिक के कारण जल ज़्यादा प्रदूषण है। ठीक है, चलिए 121 नंबर प्रश्न आपका, दाब का सही मात्रक आपका क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। आपका दाब का सही मात्रक पूछ रहा है, दाब का सही मात्रक बताइए। तो दाब का जो है सही मात्रक है आपका, वो आपका है पास्कल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पास्कल। ठीक है, चलिए 122 नंबर प्रश्न आपका है, बल का सही मात्रक पूछ रहा है, बल का सही मात्रक बताइए, बल का सही मात्रक क्या है? तो बल का जो आपका सही मात्रक है वो आपका है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, न्यूटन आपका राइट आंसर। ठीक है, 123 नंबर पर, दर्पण में आवर्धन का सूत्र, एम बराबर यू बटे भी, एम बराबर यू बटे भी, एम बराबर बी बटे यू, एम बराबर एफ बटे भी, या एम बराबर एफ बटे यू। बताइए कि आपका क्या राइट आंसर क्या होगा? दर्पण में आवर्धन का सूत्र आपका क्या होगा? दर्पण में आवर्धन का सूत्र आपका होगा कि एम बराबर क्या होगा? एम बराबर बी बटे यू आपका राइट आंसर, बराबर बी बटे यू, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 124 नंबर प्रश्न को देखिए, 124 नंबर प्रश्न आपका, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा हुआ आभासी, उल्टा हुआ वास्तविक। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आपका हमेशा सीधा और आभासी रहेगा, सीधा और आभासी। कुछ भी चीज़ को आप देखिए, अगर ये सोचिए को नहीं होता है, यानी कि सीधा सोचिएगा तब उल्टा हो जाता है, इसलिए सीधा और आभासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है कितना? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण में जो आपका फोकस दूरी है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न भी 2-3 बार दोहरा चुका है हमें लगता है। ठीक है, और तो चलिए 126 नंबर प्रश्न आपका, लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए, प्रकीर्णन के लिए। जो लेंस का उपयोग है आपका वो किस अपवर्तन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 127 नंबर प्रश्न आपका है कि दृष्टि दोष का कारण हो सकता है लेंस की वक्रता, नेत्र की लंबाई दोनों, कोई नहीं। बताइए दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकता है? दृष्टि दोष का जो कारण है वो आपका हो सकता है लेंस की वक्रता भी हो सकता है और नेत्र की लंबाई दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 128 नंबर प्रश्न देखिए, 128 नंबर प्रश्न आपका है कि रंगीन वस्तु किस रंग को परावर्तित करती है? रंगीन जो वस्तु है किस रंग को परावर्तित कर? सभी, केवल, श्वेत, अपना रंग, काला। जो रंगीन वस्तु है वो किस रंग को परावर्तित करती है? तो 128 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो खुद का रंग परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा, काला रंग कैसा होता है? सभी रंग परिवर्तित करता है, सभी रंग अवशोषित करता है, केवल लाल अवशोषित करता है, केवल नीला अवशोषित करता है। बताइए क्या करता है? काला रंग कैसा होता है? जो काला रंग है वो सभी रंग अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका
बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, और 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि समांतर योजना में सॉरी यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सभी बंद हो जाते हैं या अन्य चलते रहते हैं, या अन्य धारा शून्य हो जाती है या परिपथ टूट जाती है। समांतर श्रेणी में यानी मान लीजिए यहाँ समांतर श्रेणी का यहाँ कनेक्शन है। इसमें मान लीजिए 10 बल्ब जल रहा है, कहीं यहाँ यहाँ एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब यहाँ 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 जल रहा है। तो बताइए, ये अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या ये सब भी जलता रहेगा या फ्यूज हो जाए? तो इसमें अन्य जलते रहते हैं। क्या होता है? अन्य जो है जलते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ठीक है, एक फ्यूज होने से कोई दिक्कत नहीं है, सब बाकी बात सब जलते रहेगा। ठीक है, बताइए 130 में आप कितना सही कर पाए? 130 बटे कितना अंक आपका है? 130 में कितना सही कर पाए? ठीक है, चलिए, और आपका लगभग 30-40 क्वेश्चन और होगा। तो कितना होगा? 30 से 40 क्वेश्चन और होगा मात्रम। तो चलिए अगला देखते हैं। 131 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 131 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक बल्ब फ्यूज हो जाने पर क्या होगा? बाकी जलते रहते हैं, सभी बंद हो जाते हैं, कुछ जलते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए, 131 भी वही है, वही सेम सवाल है। तो सभी बंद हो जाते हैं। श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर एक फ्यूज होगा तो सभी फ्यूज हो जाएगा, और समांतर क्रम में एक एक फ्यूज होगा तो अगला जलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आपका सभी बंद हो जाएगा, अगर एक फ्यूज होगा तो सभी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 132 नंबर प्रश्न आपका है, अधिक विद्युतीय ऊर्जा खपत करता है कौन? 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, सभी समय जो अधिक विद्युत खपत करता है वो कौन खपत करता है? वो आपका कौन खपत करता है? जल्दी बताइए एकदम कमेंट। इसमें इतना आसान क्वेश्चन है, एकदम कमेंट फटाक से ना करिए। तो अभी अधिक जो आपका क्या 100 वाट वाला बल्ब, इसीलिए घर में कहते हैं ललका बल्ब नहीं लगा रहे, नहीं इस तरह का आपका लाल वाला बल्ब रहता है कि नहीं, कहते हैं ललका बल्ब ना लगाओ, ज़्यादा एक बिजली बिल आवे छो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना? हाँ, तो ये क्या करता है? अधिक आपका विद्युत खपत करता है। ठीक है, चलिए 133 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय मीटर मापता है धारा, विभवांतर, विभवांतर शक्ति, ऊर्जा। बताइए विद्युतीय मीटर क्या मापता है? विद्युतीय मीटर जो है वो आपका मानता है ऊर्जा मापता है। क्या मापता है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 134 नंबर प्रश्न देखिए। 134 नंबर प्रश्न का विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, बंद वक्र कहे बनती है, खुली होती है, सीधी होती है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा आपका वो क्या है? बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 135 नंबर प्रश्न देखिए। 135 नंबर प्रश्न है, धारा की दिशा बदलने पर क्षेत्र समाप्त हो जाता है, क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊर्जा बढ़ती है। बताइए धारा का दिशा बदलने पर क्या होता है? धारा की दिशा बदलने पर आपका क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 136 नंबर प्रश्न दी। 136 नंबर प्रश्न, एसी का आविष्कार किसने किया? एडिसन, फ्राडे, टेस्ला, न्यूटन। तो एसी का जो आविष्कार है, एसी का आविष्कार किसने किया? तो एसी का आविष्कार जो आपका किया था वो टेस्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए प्रश्न आपका 137 नंबर, अक्षय स्रोत है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, कोयला का, पेट्रोलियम का, सौर ऊर्जा का, डीजल का। तो बताइए अक्षय स्रोत किसका, अक्षय ऊर्जा किसका स्रोत है? अक्षय ऊर्जा जो आपका स्रोत है वो किसका स्रोत है? वो आपका सौर ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न। 138 नंबर प्रश्न आपका देखिए, ताप विद्युतीय गृह में ऊर्जा का रूपांतर होता है, यांत्रिक से विद्युत, या ताप से विद्युतीय, रासायनिक से विद्युतीय, नाभिक से विद्युतीय। बताइए क्या होता है आपका? बताइए ये 138 नंबर का आंसर क्या होगा? 138 नंबर का देखिए प्रश्न देखिए, ताप विद्युतीय गृह में ऊर्जा का रूपांतर होता है। ताप विद्युतीय जो गृह है उसका ऊर्जा का रूपांतर किससे होता है? तो उसका ऊर्जा का रूपांतर होता है ताप से विद्युत में, ताप से विद्युत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट। चलिए 139 नंबर प्रश्न देखिए। 139 नंबर प्रश्न आपका, ध्वनि तरंगों में कण स्थायी रूप से आगे बढ़ता है, पीछे नहीं होता है, पीछे नहीं आते, अपने स्थान पर कंपन करते गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए 139 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? एक तो अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है,
140 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए सामान्यतः राल होना 0.01 सेकेंड 0.01 सेकेंड या 0.05 सेकेंड 1 सेकेंड बताइए। तो इसका 140 नंबर का जो आपका 0.1 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बताइए 140 में से कितना सही कर पाए, जल्दी एकदम बताइए कमेंट में। 140 में आपका कितना सही हुआ, 140 में कितना सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि कागज का पूर्ण चक्रण बनता है जल, वन, खनिज, ईंधन। बताइए कागज का पूर्ण चक्रण कौन बनता है। तो कागज का जो पूर्ण चक्रण है वो आपका वन बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है 142 नंबर प्रश्न देखिए सतत विकास का अर्थ क्या है। अधिक उपयोग, भविष्य की चिंता बिना सावधानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, केवल औद्योगिकरण। सतत विकास का जो आपका अर्थ है वो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है चलिए 143 नंबर प्रश्न देखिए। 143 नंबर प्रश्न है कार्य का सही मात्रक क्या है। न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। देखिए कार्य का सही मात्रक क्या है, कार्य का सही मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगी। 144 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चाल का सही मात्रक क्या है। चाल का सही में एम है, m/s है, या एम एस है, या किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए क्या है जो चाल का आपका मात्रक है। चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है मीटर प्रति सेकंड। चलिए 145 नंबर प्रश्न आपका क्या है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य या अनंत। उत्तल लेंस की जो आपका क्षमता है वो क्या होता है, वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है तो चलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा जाए तो वो आपका धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है चलिए 147 में प्रश्न आपका क्या है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, उल्टा, आभासी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखने पर प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब आपका हमेशा होगा आभासी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है 148 नंबर प्रश्न आपका है समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है बताइए 148 नंबर प्रश्न आपका राइट आंसर है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है तो चलिए अगला प्रश्न है आपका आँख का वह भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर। ठीक है चलिए प्रश्न संख्या 150 दूरदृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, हाइड्रो हाई हाइप्रो हाइप्रोमेट्रिया हाइपोमेट्रिया मेट्रोपिया प्रेस वायोपिया एडिस्टिपिया। तो बताइए 150 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है तो चलिए 151 नंबर प्रश्न आपका है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जब से पूछा जाएगा वो क्या है, सबसे अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न 152 प्रश्न है 152 नंबर कि विद्युत धारा का कारण क्या है। विद्युत धारा का विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा। बताइए विद्युत धारा का कारण क्या है। विद्युत धारा का जो आपका कारण है वो आपका क्या है, विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है यदि विभवांतर शून्य हो तो धारा होगी अधिक, कम, शून्य, अनंत। बताइए धारा क्या होगा, तो धारा होगा आपका शून्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है चलिए 154 नंबर प्रश्न आपका विद्युतीय परिपथ टूटने पर धारा बहती है, धारा नहीं बहती है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। बताइए क्या होता है, विद्युतीय परिपथ टूटने पर क्या होता है, विद्युतीय परिपथ टूटने पर धारा नहीं बहती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही एकदम सही आंसर है। चलिए 155 नंबर है अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण में धारा अधिक होता है, कम, समान या शून्य। तो बताइए अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण में धारा का मात्रा क्या होता है, तो अधिक प्रतिरोध वाला धारा का मात्रक होता है आपका वो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका
बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 156 है आपका, विद्युतीय मोटर में प्रयुक्त कुंडली होती है तो खुली या बंद या अर्धवृत्ताकार या सीधी, तो बताइए 156 का आपका क्या है, 156 का आपका क्या, 156 में आपका क्या, विद्युतीय मोटर में प्रयुक्त कुंडली क्या होती है, तो कुंडली बंद होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 157 नंबर प्रश्न देखिए, धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ, सॉरी दायां हाथ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ, दायां हाथ अंगूठा नियम, न्यूटन नियम। बताइए 157 का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दायां हाथ अंगूठा नियम, यह है धारा का दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है 158, एसी का, एसी की आवृत्ति है नहीं भारत में कैसी, एसी जो आपका ये भारत में अभी एसी आवृत्ति करंट का जो आवृत्ति है कितना है भारत में अभी जो है 50 हर्ट्ज है, कितना 50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 159 नंबर प्रश्न है आपका, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी। बताइए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का जो आपका स्रोत है वो आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। 160 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, 160 नंबर प्रश्न आपका, बायोगैस संयंत्र में होता है दहन, अपघटन, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश संश्लेषण। बताइए बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, तो बायोगैस संयंत्र में आपका अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 161 नंबर प्रश्न आपका, 161 नंबर प्रश्न आपका है, 180 नंबर प्रश्न क्या है, 161 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर करती है आकृति, आवृत्ति पर, आयाम पर, माध्यम पर, समय पर। बताइए ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो उसकी चाल जो है वो आपका माध्यम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 162 नंबर प्रश्न क्या है, 162 नंबर प्रश्न आपका है कि देखिए इंफ्रासोनिक ध्वनि की आकृति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, यह 20 हर्ट्ज, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये 20,000 हर्ट्ज से कम, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइए तो आपका 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सी बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल। चलिए 163 नंबर प्रश्न आपका है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है श्रव्य, अश्रव्य, मध्यम, भारी। तो जो अल्ट्रासोनिक आपका ध्वनि है वो कैसा होता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का आपका होता है अश्रव्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 164 नंबर प्रश्न आपका है, 164 नंबर प्रश्न क्या आपका, संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करना क्या है, विकास संरक्षण या विनाश या परिपुनर्चूर्णक। जो संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करना क्या है, संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करना आपका, संसाधनों का अंधाधुन उपयोग करना क्या है, विनाश है, क्या है विनाश। ठीक है, इसलिए संसाधनों क्या हमें बचाना चाहिए। अभी जो आपका अरावली पर्वत क्या है, और अभी जो राजस्थान की अरावली क्या है, राजस्थान की अरावली पर्वत, अरावली पर्वत को अभी सरकार क्या काटने का आदेश दे दिया, क्या अरावली पर्वत को बोल रहे हैं कि काट को हटा, जो कि 90 मीटर से 100 मीटर से नीचा पर्वत है वो पर्वत नहीं है। तो उसे अरावली जो पर्वत है राजस्थान की, जिससे कि पूरा दिल्ली राजस्थान की रक्षा होती है, वो पर्वत काटने के अभी कौन, ये सब क्या है, इसका इस सब विनाश का कारण है, किसका कारण है, इस सब विनाश का कारण है। ठीक है, सरकार को अभी समझ नहीं आ रही, वो कटवा रहा है, कटवाने दीजिए। देखिए आने वाला आपका 20 साल में आदमी का क्या हाल होगा, एकदम अभी पानी के लिए तरसेगा, पानी के लिए। ठीक है, एक बूंद पानी के लिए तरसेगा, इसलिए अभी समय है, अभी इंसान को बचा लेना चाहिए। ये जो अरावली पर्वत है ये इसको आपको बचा लेना चाहिए। ठीक है, अभी ही समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 165 नंबर प्रश्न आपका क्या है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए सहायक क्या, प्रदूषण, वनों की कटाई, संसाधन संरक्षण, औद्योगिकरण। जो पर्यावरण को संतुलन बनाए के लिए क्या, संसाधन संरक्षण को हमें एकदम करना है, तभी जाकर पर्यावरण संतुलित रहेगा। ठीक है, 166 नंबर प्रश्न आपका है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा ना होती है, ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, और ऊर्जा घटती है। तो बताइए
जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनती है और ना तो नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 167 नंबर पर 1 किलो वाट बराबर, 1 किलो वाट बराबर क्या, 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट। चलिए 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट कहते हैं, वाट ही कहते हैं, 1 किलो 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। चलिए 168 नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश के 4 निर्वात में कितने होते हैं, क्या 10 तीन पर तीन 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 पर गुना 10 पर पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 पर गुना 10 पर पावर 8 मीटर। तो बताइए, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो होती है 3 पर गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 169 नंबर प्रश्न आपका, बल का प्रभाव बदलता है, केवल आकार, केवल गति, गति या आकार, कुछ नहीं। जो बल का प्रभाव है वो क्या बदलता है, बल का प्रभाव आपका गति का आकार बदलता है। किसका, गति या आकार बदलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल गुना क्षेत्रफल। क्या है, बल गुना क्षेत्रफल, या बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल बटे बल, बल बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। बताइए दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर आपका होता है बल गुना क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। क्या है, बल बटे आपका क्षेत्रफल। दाब बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या, दाब बराबर, समझ गए। तो यहाँ आपका सारा प्रश्न, जितने भी आपका प्रश्न था, जितने भी आपका फिजिक्स का प्रश्न था, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव थे, सारे ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ समाप्त कर दिए। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो चुका है, समाप्त। अगर आप ये पूरे प्रश्न को एकदम बढ़िया से आप रिविजन करते रहेंगे, याद कर लेंगे, बढ़िया से रिविजन करते रहेंगे, तो आपको फिजिक्स में इससे बाहर एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तब बताइए क्लास कैसा लगा, सिंपल बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप इसका ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, उसका लिंक कहाँ दे देंगे, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पर आपको पीडीएफ हम देते रहते हैं। ठीक है, कैसा क्लास लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।